91वीं श्री सतचंडी महायज्ञ एवं श्रीमद्भागवत कथा का भव्य आयोजन 22 जून से धूमधाम से निकलेगी भव्य कलश शोभा यात्रा। नेपाली माता भगवती धाम में 22 जून से श्री सतचंडी महायज्ञ व श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन। 64 गांवों के श्रद्धालु होंगे सहभागी। छीतमपुर में सजेगा भक्ति का महाकुंभ। 91वें श्री सतचंडी महायज्ञ, कलश यात्रा, कथा और विशाल भंडारे का होगा भव्य आयोजन। वाराणसी चौबेपुर क्षेत्र के छीतमपुर स्थित नेपाली माता भगवती धाम में 51 श्री सतचंडी महायज्ञ एवं श्रीमद्भागवत कथा का भव्य आयोजन 22 जून से 30 जून 2026 तक किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर क्षेत्र के श्रद्धालुओं एवं ग्रामीणों में उत्साह का माहौल है। कार्यक्रम में प्रतिदिन धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, कथा एवं विशाल भंडारे का आयोजन होगा। 18 जून गुरुवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में आयोजन समिति के द्वारा बताया गया कि 22 जून 2026 सोमवार को प्रातः 7 बजे भव्य कलश शोभायात्रा के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। इसके उपरांत 23 जून से श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन प्रतिदिन सायं 4 बजे से हरि इच्छा तक किया जाएगा। कथावाचन का दायित्व योगी श्यामनयन जी महाराज श्रीधाम वृंदावन निभाएंगे। सतचंडी महायज्ञ यज्ञाचार्य के रूप में राजेंद्र जी महाराज श्रीधाम अयोध्या अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे, जबकि कार्यक्रम में परमहंस श्री 1008 श्री मोनीगिरी नागा बाबा कस्तूरबा नाथ धाम जौनपुर का सानिध्य भी प्राप्त होगा। श्री गुरुवे नमः। 9 दिवसीय श्री सतचंडी महायज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है, जो कि 22 जून से प्रारंभ हो रहा है। दिन सोमवार से सुबह 8 बजे कलश यात्रा निकलेगी। माता नेपाली धाम से चल करके परनापुर गंगा जी तक यात्रा जाएगी और वहां से भ्रमण करते पूजन अर्चन करते हुए वापस यहाँ कलश स्थापना हो जाएगी। कथा का शुभारंभ 23 जून को दिन मंगलवार को 4 बजे से सायकाल 4 बजे से 8 बजे तक है। कहाँ से भक्त इसमें शरीक हो रहे हैं? भक्त इसमें साधु संत अयोध्या, मथुरा, काशी से पधार रहे हैं, आगमन हो रहा है। यज्ञ के आचार्य मथुरा से आ रहे हैं और भक्त पास पड़ोस के कई जिलों से आ रहे हैं। जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, भदोही सभी जगहों से भक्त। कितने दिवसीय कथा है ये? कब समापन होगा इसका? कथा 7 दिवसीय कथा है और 29 जून को इसकी पूर्णाहुति होनी है। क्या कहना चाहेंगे इस कथा को लेकर के भक्तों के लिए? इस यज्ञ और कथा को लेकर के ये कहना चाहेंगे कि इसमें लोग अपनी अपनी सहभागिता निभावें और पुण्य के भागीदार बने। ये जन कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए यज्ञ हो रहा है। प्रकृति के निर्माण के लिए, प्रकृति को मजबूती बल देने के लिए यज्ञ होता है। पृथ्वी में जहाँ भी यज्ञ होता है। महायज्ञ 22 तारीख से श्री नेपाली देवी धाम में छीतमपुर गांव में हो रहा है। ये यहाँ के आसपास गांवों का बहुत ही सौभाग्य है जो यहाँ पर यज्ञ संपन्न होने जा रहा है और हम सभी ग्रामवासी, क्षेत्रवासी बड़े उत्सुकता से और बड़े मन से इस यज्ञ को सफल करने में लगे हुए हैं, ताकि यह यज्ञ से यहाँ के लोगों का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, एक अच्छा संदेश समाज में जाए। यह हमारा सनातन कहता है और उस सनातन के बनाए हुए रास्ते पर हम लोग चलने का कार्य महाराज जी के आशीर्वचनों को लेकर के चल रहे हैं। कथा समापन उपरांत भंडारा, कथा समापन उपरांत 30 तारीख को यहाँ लगभग 64 गांव का भंडारा जो है, महाभंडारा जो है होगा। कहाँ का संत उपस्थित होंगे? यहाँ महाराज जी अयोध्या से खुद आए हैं, अयोध्या से, वृंदावन से, जौनपुर से, जो भी मथुरा से, जो भी काशी से, जो जितने भी संत हैं, हम लोग सभी लोगों को आमंत्रित महाराज जी के द्वारा किए हैं और सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। में महात्मा जी अयोध्या से आए हुए हैं, जो नेपाली भगवती धाम छीतमपुर में यज्ञ करने जा रहे हैं। एक बड़ा महायज्ञ होने जा रहा है, सतचंडी महायज्ञ, जो कि 22 तारीख से शुरू होकर के 30 तक चलेगा, जिसमें कि आसपास के सभी गांवों, सभी क्षेत्रों और सभी जनसंपर्क जितने भी लोग हैं, सब लोग उपस्थित होंगे और उत्सुकता के साथ लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। इस गांव में पहली बार ये नहीं, ये इस गांव में पहली बार नहीं, ये चौथी यज्ञ हो रहा है। यहाँ पे इसके भी पहले 3 यज्ञ हो चुके हैं।
और बहुत अच्छा ही रहा है। ये स्थान बहुत ही शुद्ध और माता नेपाली भगवती का बहुत शुद्ध क्षेत्र माना जाता है और बहुत प्रतापी माता हैं यहाँ। मंदिर की क्या मान्यता है? मंदिर की मान्यता ये है कि नेपाली भगवती जो है नेपाल से चल करके चोरों के द्वारा उठा के ले आ रहे थे लोग, तो यहाँ पे इसी तालाब में रख दिए। रखने के बाद कुछ दिन के बाद हम लोगों के परिवार में माता ने स्वप्न दिया। फिर उसके बाद पहले तो स्वर्ण प्रतिमा थी माता की, लेकिन स्वर्ण तो उसमें से गायब हो गया और फिर भी माता उपस्थित हैं। हम लोगों के परिवार में स्वप्न दी, जिससे ले आ करके लोग स्थापित किए। उसके बाद से इनकी पूजा प्रार्थना अर्चन होता रहा है और इस क्षेत्र में इस तरह का की व्यवस्था नहीं मिलेगी। हाँ।